गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चों, आज नाइन्थ क्लास का नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं इसके ऊपर और बहुत इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है, बहुत मज़ेदार ये कंसेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना। देखिए अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया, उनके टाइप्स पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। फिर इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लेके आएंगे क्योंकि काफ़ी समय हो गए न्यूमेरिकल्स किए हुए, तो इन टॉपिक्स पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखिएगा एक्सेलरेशन एग्जैक्टली में होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सेलरेशन हमेशा हम ज़्यादातर क्या देखेंगे रियल लाइफ में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम एक्सेलरेशन को देखते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है बच्चों? जब बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी चेंज होती चली जाती है। बाइक चला रहे हैं, स्पीड इंक्रीज कर दी, ब्रेकर आ गया, ब्रेक लगाने पड़ गए। फिर खाली मैदान आ गया, खाली रोड आ गया, फिर से इंक्रीज कर दी स्पीड। तो बार बार स्पीड और वेलोसिटी जैसे चेंज हो रही है ना, इसी मोशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब बॉडी एक समान गति से ना चल रही हो तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इसी में एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। आराम से देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, यानी एक्सेलरेशन को देखिए ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। स्मॉल ए से एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान से देखिए, चेंज इन वेलोसिटी मतलब अगर गाड़ी 20 की स्पीड से चल रही है और बाद में हमने स्पीड को इंक्रीज करके उसको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे ला दिया, तो कितना चेंज आया? 20 पे चल रही थी, अब 80 पे चल रही है, तो चेंज आया 60 का। कैसे मालूम हुआ? 80 माइनस 20, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी में से अगर इनिशियल वेलोसिटी को घटा दूं और टाइम से डिवाइड कर दूं कि 20 से 80 तक जाने में कितना समय लिया, तो हम इजीली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यानी a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट किया था, इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u से रिप्रेजेंट किया था, और टाइम तो t होता ही है, ठीक है। हमेशा याद रखना। ये तो हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और डेफिनेशन। अब मैं बात करता हूं, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी इस तरीके का ही होता है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। यूनिट की अगर मैं बात करूं, यूनिट, ये देखिए ऊपर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होती है हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम सेकंड ऑलरेडी है ही, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको कैसे लिखेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर? अब हम इसमें बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की। पहले छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं सारी, फिर टाइप्स पे आएंगे। तो क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें वैसे तो देखो वेलोसिटी भी आ रही है, तो वेक्टर क्वांटिटी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात अगर मैं देखूं तो जिस डायरेक्शन में चेंज होता है वेलोसिटी में, वही डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की, ठीक है। यानी वेलोसिटी में जो चेंज होगा वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये उसकी एसआई यूनिट है, ये उसका फॉर्मूला है, ये उसकी डेफिनेशन है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ये शायद प्रीवियस सीजन में आया था, ठीक है। 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स में। चलिए अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स में पहला टाइप्स आपको भली भांति मालूम है कि पहला टाइप क्या आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। देखिए पहला जो टाइप आता है इसमें, पहले टाइप में हम करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम पीरियड।
बाइक आप चला रहे हो, बाइक आप चला रहे हो, यहाँ पे आप बैठे हो, 20 की स्पीड से बाइक चल रही है मान लीजिए। 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद 40 की स्पीड हो गई, 5 सेकंड बाद 60 की स्पीड हो गई, 5 सेकंड बाद 80 की स्पीड हो गई और 5 सेकंड बाद 100 की स्पीड हो गई। तो चेंज देखिए, चेंज कितना आया, चेंज आया 20 का, यहाँ चेंज 20 का, यहाँ चेंज 20 का और यहाँ चेंज 20 का। टाइम पीरियड क्या है, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड। इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज कह लो या डिक्रीज कह लो, या वेलोसिटी इंक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम। जैसे मैंने बोला 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ऐसे ना जाते हुए 20 से सीधी 50, 50 से 100, 100 से 120, फिर डिक्रीज 80, तो अनइक्वल अमाउंट में चेंज होना, टाइम पीरियड वही है, तो बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमेशा याद रखना ये चीज़। ठीक है भाई, अब जो मैं करवाने वाला हूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है और दैट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसी का दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन, इसी का दूसरा नाम होता है डिक्लेरेशन। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, कब आता है ये, तो बस दो ही चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, अगर वेलोसिटी, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी व्हीकल की या बॉडी की बढ़ती जा रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर बॉडी की वेलोसिटी घटती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी अगर आप ब्रेक लगाना स्टार्ट कर गए हो तो धीरे 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 बाइक की स्पीड कम होती चली जाएगी या गाड़ी की स्पीड कम होती चली जाएगी, उस समय बेटा एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे ट्रेन है, स्टेशन जैसे ही आता है वो स्लो डाउन कर जाती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। अगर कोई भी बॉडी आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो उसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी, ऊपर जाते समय उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, तो वो भी एक रिटार्डेशन का एग्जाम्पल है। क्लियर है, बॉल फेंकते हो, फुटबॉल को किक करते हो, थोड़ी दूर जाके अपने आप रुक जाती है, ड्यू टू ये कैसा एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, टाइप्स में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है 2 और 3 मार्क्स में, और ये आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाई गई हैं। जरूर पढ़िएगा, 2 या 3 बार वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जर्नल नॉलेज है और आपको मालूम होनी चाहिए। अगर बॉडी की स्पीड, देखिए ये सारा सिस्टम जो अभी मैंने करवाया ये सब नॉन यूनिफॉर्म केस है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये। अगर स्पीड बढ़ी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, घटी तो नेगेटिव। अगर मैं कहूँ कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी कह लो या कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब बॉडी 20 से चल रही है तो लास्ट तक जहां उसको जाना है वो 20 की स्पीड पर जा रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, 0। क्योंकि एक्सेलरेशन कब होता है, जब बॉडी की स्पीड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, लेकिन सेम स्पीड से चल रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। मैं इसको प्रूव भी करवा देता हूं, चलिए आपको। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अब हमने क्या पढ़ा था,
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। मैंने बोला स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही तो v इज इक्वल टू यू हो जाएगा। इसका मतलब कोई इनिशियल कोई फाइनल नहीं, सब कुछ बराबर हो जाएगा। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कट जाएंगे तो a इज इक्वल टू 0 अपॉन टी, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0। हो गया ना प्रूव, बड़ा इजी है। तो ये याद रखना, आज का टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन का था, इसको बार बार आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।